हमने कई जगह देखा, मेहंदीपुर बालाजी में भी, वह तो सिद्ध बाबा का स्थान है और सच में भूत शरीर पर आते हैं। लेकिन जिनको नहीं भी आते, जिन माता बहनों को, जिन भैया को नहीं भी आते और भीड़ लंबी है, तो माता बहनें बस सर हिलाती है तो रास्ता अपने आप मिल जाता है। लोग डर के रास्ता पहले ही दे देते कि जाओ देवी आ गई या भूत आ गया। तो इसलिए अंधविश्वास से बचे, पाखंड से बचे। शक्तियां, सिद्धियां, दरबार, धर्म, अध्यात्म और देवी कृपा, ये 6 प्रकार पूर्ण रूप से अलग हैं। इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है। अगर आप खूब पूजा पाठ करते हैं, दीप धूप करते हैं, तो आप आध्यात्मिक नहीं है, आप धार्मिक हैं। आप क्या बने? आप धार्मिक बने। उससे कोई शक्ति आपके शरीर में नहीं आ सकती। आप अगर सोचते हैं कि हम खूब पूजा करते हैं, आरती करते हैं, हम आध्यात्मिक हो गए, हमें देव आ जाएगा, संभव नहीं। हाँ, उसके फलस्वरूप आप धार्मिक हो गए, क्योंकि आप उस धर्म के अधीन जन्मे हो, इसलिए उस धर्म को पूज रहे हो, मान रहे हो, आप धार्मिक हैं। आध्यात्मिक यानी आप किसी ग्रंथ को या किसी विद्या को या किसी साधना को अध्याय माने, आत्मिक माने, अध्याय माने पढ़कर समझकर, आत्मिक माने उसे अपने अंदर भीतर उतार कर, उसकी सिद्धि कर, उसे जागृत कर आप कोई सिद्धि प्राप्त करते हो तो आप आध्यात्मिक हो, आप धार्मिक नहीं हो। आप आध्यात्मिक बने हो, आप धार्मिक नहीं हो, क्योंकि आपने कोई पूजा पाठ नहीं करी। ये आपका निजी स्वार्थ था कि इस ग्रंथ का, इस विद्या का, इस साधना का हमें ज्ञान हो, हमें अनुभव हो, हम इसे प्रैक्टिकल कर पाए, इसलिए हमने उसमें परिश्रम किया, उसे साधा, वो हमें सद गया, तो वो हमारे अंदर आत्मा में बैठ गया और हम आध्यात्मिक हो गए। उस अध्याय का हमें ज्ञान हो गया, उस अध्याय के हम स्वामी हो गए। सिद्धि आ जाना अलग है। जितनी आप तप बल करते हो, ध्यान करते हो, किसी मंत्र को निरंतर किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए जपते हो, तो उससे आपको सिद्धि प्राप्त होती है, वह अलग है। कोई देव कृपा हो जाना, देव कृपा सबसे अलग है। आपने किसी देवताओं के सामने या किसी प्रतिमा के सामने निस्वार्थ अपने सच्चे हृदय से, सच्चे मन से कोई कामना लगा दी और देव कृपा हो गई, तो वह लाभ हो जाएगा, आपका काम बन जाएगा। वह चमत्कार नहीं है, वह देव कृपा है। तो चमत्कार अलग हो गया, देव कृपा अलग हो गई। इसलिए सारी चीजें अलग अलग है। अब शरीर में कोई देव शक्ति उतर जाना, यह भी अलग है। हम ये नहीं कहते कि शरीर में देवता नहीं आते हैं या भूत प्रेत नहीं आते हैं, सब कुछ आते हैं, लेकिन कैसे, बड़े समझने का विषय है, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। सतयुग में, द्वापर में और त्रेता युग में मनुष्य, दानव और देवता तीनों साथ साथ रहते थे। आपने देखा होगा कि राजा की नगरी में भगवान कृष्ण भी भ्रमण करते थे, मार्गदर्शन करते थे, और मनुष्य ब्राह्मण मिलकर जब हवन करते थे तो दानव आकर के उस हवन को भंग करते थे या नहीं? तो मनुष्य, दानव और देवता द्वापर, त्रेता और सतयुग में, तीनों युगों में साथ साथ रहे। लेकिन जैसे ही कलयुग आया, देवता और दानव एक साथ मनुष्य के भीतर रहने लगे, मतलब तीनों एक मनुष्य में रहने लगे। अब समझना हमें है कि हम देवता को बाहर निकालें या दानव को बाहर निकालें, देवता के हिसाब से चले या दानव के हिसाब से चले। अगर हम दानव के हिसाब से चलते हैं तो हम भूत योनि में चले जाते हैं, और देवताओं के हिसाब से चलते हैं तो देव योनि में चले जाते हैं। यही अध्यात्म है, यही धर्म है, यही शक्तियां हैं, और यही हमारे संतों की सर्वश्रेष्ठ और सत्य
वाणी है। अलग से कोई भूत आप पर नहीं चढ़ सकता, कोई प्रेत आप पर नहीं चढ़ सकता। इतना अवश्य है कि आप पर कृपा हो सकती है, आप पर एक झलक आ सकती है, आपके अंतर मन में भाव आता है। कहीं आरती हो रही हो, कहीं ढोल नगाड़ा बज रहा हो और हम खड़े हो आंख बंद करके, तो आपने नोट किया होगा हमारे शरीर में भाव आने लगता है और हम स्वतः ही डोलने लगते हैं। कैसे? हम जैसे डोल रहे हैं, हम स्वतः इस प्रकार डोलने लगते हैं। और इतने में कोई जानकार, कोई पहुंचा हुआ बाबा हमसे कह दे कि तुम में तो ये शक्ति आ गई, हम तेजी से डोलने लगते हैं। फिर वो जानकार पहुंचा कह दे तुम में माँ दुर्गा की शक्ति आ गई, तो हम तेजी से माँ दुर्गा का जयकारा लगाने लगते हैं। तो यह सब एक भाव है। इस भाव में हमें बहना नहीं चाहिए, इस भाव में हमें भयभीत नहीं होना चाहिए, इस भाव के हमें विभोर हो जाना चाहिए, भाव में विभोर हो जाना चाहिए। उस भाव में अपने आप को समझ जाना चाहिए कि यह स्थिति किस कारण से बनी है, यह ऊर्जा किस कारण से हमारे पास आई है और अब इस ऊर्जा को हमें कहां पर लगाना है। हमने देखा कई छोटे छोटे बच्चे साल ओढ़ लेते हैं, शरीर को डोलाते हैं, उनमें शक्ति आ गई, उनमें भाव आ गया, उनमें कोई सिद्धि आ गई और जनता उनको घेर करके उनमें फलाना दे, उनमें वो दे। हमने भी मंच पर किया है, लेकिन हमने उन्हें बंद कमरे में समझा भी दिया है कि यह ऐसे नहीं ऐसे करो, जन कल्याण ऐसे नहीं ऐसे करो। तो हम साथ में हैं, हम सदैव मार्गदर्शन करते रहेंगे, लेकिन अंधविश्वास पाखंड में चलते रहोगे तो कुछ नहीं जाएगा। और कभी किसी ने कुछ पूछ लिया भरी सभा में और नहीं बता पाए तो समझ जाना कि तुमने अपने नाम पर तो लांछन लगाया, लेकिन जिस देवता का नाम आप बोल रहे हो आपने उस पर भी लांछन लगा दिया। आप सबसे बड़े दोषी हो, आप कभी बच नहीं पाओगे। तो इसलिए सत्मार्ग से सिद्धि का मार्ग ढूंढे। सब कुछ सरल है, आप सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं, साधना भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप मनुष्य हैं। जब आपने द्रौपद त्रेता सतयुग में हर समय आप उपस्थित रहे, कलयुग में दानव और देवताओं को युग से जाना पड़ा, लेकिन आप फिर भी टस से मस बने रहे, चारों युगों में आप रहे। तो सोच लीजिए कि आपसे बलवान और आपकी चेतना से बलवान और कुछ भी नहीं। परमपिता परमेश्वर ने सारी चेतना, सारी ऊर्जा हमें जन्म के साथ दे दी है, मात्र आवश्यकता उसे समझने की है।